अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर मुसीबत हर परेशानी से बचाए। तो आज हमारे किचन में बन रही है कढ़ी चावल। सबके फेवरेट होता है, सब शौक़ से खाते हैं, बच्चे बूढ़े लेडीज़ सब, तकरीबन सबको ही ये बहुत मज़ेदार लगती है। तो हमने इन्हें जिन चीज़ों से बनाया है तो वो हमने लिए है जनाब हाफ़ केजी योगर्ट है यानी दही, वो हमने इसमें शामिल किए और उससे हमने एक पैन में डालकर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये दही मेरी थोड़ी सी जमी हुई है क्योंकि मैंने एक दिन पहले इसे फ्रीज़र में मंगा कर रख दिया था। तो एक दिन पहले अगर आप दही रखेंगे तो थोड़ी सी खट्टी हो जाएगी और बहुत मज़े की कढ़ी बनती है। उससे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसके बाद हमने जनाब लिया है 1 प्याली बेसन, वो हमने इसमें शामिल कर दिया और उसे हमने डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर उसमें हमने शामिल कर दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून। फिर उसमें हमने शामिल की थी हल्दी तकरीबन 1 टेबल स्पून और फिर हमने इसमें शामिल कर दिया था पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून और रेड चिली है, इनका लाल पिसी हुई मिर्च है तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा इसमें जाएगी क्योंकि इसका टेस्ट इसी से ही अच्छा निकल कर आएगा। वो हमने इसमें शामिल कर दी थी। पानी इसमें शामिल किया था हमने तकरीबन 1.5 किलो के करीब यानी 5 से 6 गिलास हमने इसमें पानी शामिल किया और फिर इसे बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया क्योंकि पानी डालकर इसे धीमी धीमी आंच पर मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ। बहुत से लोग कढ़ी बहुत जल्दी तैयार कर लेते हैं, तकरीबन आधे घंटे में ही तकरीबन शामिल तैयार हो जाती है, लेकिन मैं इसे धीमी धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये धीमी धीमी आंच पे जब पकती है तो फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकलता है। तो प्याज इसमें मैंने स्लाइस की भी थोड़ी सी डाल दी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। फिर मैंने इसे चूल्हे पर रख दिया था ताकि इसमें उबाल आ जाए और सॉल्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया था, वो मैं भूल गई थी डालना, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। फिर इसे मैंने तकरीबन डालकर उबाल आने तक मैंने इसको चलाया। फिर उसके बाद जब उसमें उबाल आ गया तो मैंने उसे स्लो आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ हम तैयारी करेंगे जनाब उसके पकौड़ों की, यानी कि उनकी पकौड़ियाँ बनेंगी कढ़ी के लिए। तो उसमें हमने लिया था तकरीबन 1 प्याली या 1 कप के 1 पाव के करीब तकरीबन समझ लें कि मैंने ये लिया बेसन लिया है। उसमें मैंने 2 हरी मिर्ची मैंने चॉप करके शामिल कर दी थी और फिर मैंने 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली शामिल किए पिसी हुई और इसको सॉल्ट मैंने इसमें शामिल किया। फिर उसे मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। फिर उसमें मैं पानी शामिल किया, तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि बहुत ज़्यादा पानी ना हो जाए और ये लिक्विड फॉर्म में ना चला जाए। तो उसको थोड़ा सा हम थिक ही रखेंगे क्योंकि पकौड़े के लिए बहुत ज़्यादा पतला फिर बेसन अच्छा नहीं लगता, यानी कि ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा उसका मिक्सचर हो ना बहुत ज़्यादा पतला हो, तो पकौड़ी जब भी शानदार अच्छी लगती हैं। तो इसे मैं मिक्स करके सिंपली रख दूँगी और इसको मैं तकरीबन इसके जब मैं रख दूँगी इसको तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन प्याज हैं, हरी मिर्च हैं 2 टेबल स्पून कटी हुई, तो वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। लेकिन ये तो मैंने आपको दिखाया कि जब मेरी कढ़ी बन गई थी तो मैंने इस मिक्सचर को जब तैयार किया था तो प्याज मैंने इसलिए उस वक्त शामिल किए, लेकिन आप प्याज फौरी तौर पर शामिल मत कीजिएगा। तकरीबन इसको रख दीजिएगा, जब कढ़ी पकने के करीब हो जाए यानी वो तैयार होने वाली है, फिर आप इसमें प्याज और हरी मिर्च वगैरह शामिल कीजिएगा और थोड़ा सा उसमें सोडा भी शामिल कर दीजिएगा खाने वाला, तो उससे कढ़ी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, क्रिस्पी सी बनती हैं। तो ये देखिए मेरी कढ़ी तैयार उधर हो गई थी और इधर मैंने इसकी पकौड़ियाँ बनानी शुरू की थी। तो इसीलिए यह है कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप फौरी तौर पर इसमें सारी चीज़ें शामिल करके मत रखिएगा क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ती है तो फिर सही नहीं रहेगा। तो हमने यहाँ पे पकौड़ी तकरीबन बना ली हैं, तो पकौड़े हमारे यहाँ तो तकरीबन बनते बनते खा जाते हैं सही, क्योंकि सबको ही अच्छी लगती हैं।
तो हाँ, मैंने पकौड़ियाँ तकरीबन तैयार कर ली हैं। तो इसमें अच्छी तरह से मैंने इसको शैलो फ्राई किया, यानी कि डीप फ्राई नहीं किया, मैंने शैलो फ्राई किया है। तो वो मैंने इसको तैयार करके पकौड़ियाँ मैं अलग से निकाल लूँगी। फिर यहाँ पर मैंने राइस के लिए मैंने तकरीबन एक ले लिया था, एक पैन। तो उसमें मैंने प्याज शामिल कर दी थी और प्याज शामिल कर उसको मैंने थोड़ा सा लाइट ब्राउन किया, क्योंकि कढ़ी में हमें अभी पकौड़ियाँ नहीं डालनी, क्योंकि मुझे एक चूल्हे पर राइस रखने थे और दूसरे पर पकौड़ियाँ गरम गरम उस पर बघार लगाना था। तो मैं उसी टाइम पर ही डालूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन राइस मेरे पास थे हाफ़ केजी। तो राइस वो मैंने ले लिए थे और उसके हिसाब से मैंने 2 से ढाई तकरीबन गिलास पानी इसमें शामिल कर दिया था। राइस अपने हिसाब से लें। सॉल्ट मैंने ले लिया था तकरीबन 1 टेबल स्पून। अगर कम लगता है थोड़ा और ज़्यादा डाल दें, तो ये तो अपने टेस्ट के हिसाब से चलता है। तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। पानी भी आप अपने चावल के हिसाब से शामिल कीजिएगा। और फिर मैंने इसे चावलों को इधर तैयार करके दम पर रख दिया था, ताकि इधर हमारे कढ़ी पे बघार लगे और यहाँ गरम गरम चावल तैयार हो जाएं। तो जना मज़ा गरम गरम खाने का ही आता है, और ख़ास तौर पर कढ़ी चावल या दाल चावल हो तो फिर क्या ही कहने, बंदा बहुत अच्छी अच्छी डिशेस को भूल जाता है। तो ये देखें, यहाँ पर मेरी कढ़ी तकरीबन तैयार हो रही है और यहाँ मैंने अभी इसमें पकौड़ियाँ शामिल नहीं की। तो बस मैं इसको इतना ही लिक्विड रखूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो यहाँ मैंने इसमें पकौड़ियाँ शामिल कर दी थी। चूल्हा भी हमारा जल रहा है, तो बिल्कुल स्लो पर चूल्हा है ये। तो उसको मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊँगी, और पकाने के बाद मैं इसमें बघार दे दूँगी। तो बघार के लिए मैंने तकरीबन ऑयल ले लिया था। तो ये कुछ बना पकौड़ियों का बचा हुआ ऑयल था और कम मुझे लगा, तो मैंने थोड़ा सा इसमें और शामिल कर दिया था। फिर मैंने इसमें गोल वाली मिर्चें तकरीबन डाल दी थी, 5 से 6 अदद, वो मैंने शामिल कर दी थी। और सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसमें ले लिया था तकरीबन 1 टेबल स्पून या उससे ज़्यादा। मैं क्योंकि ज़ीरा अच्छा लगता है इसका टेस्ट, तो मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ज़ीरा लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और जब वो थोड़ा ब्राउन हो गया, तो फिर इसके बाद मैंने इसमें कढ़ी में बघार लगा दिया। तो जी क्या खुशबू आ रही थी इसकी कि बस मज़ा आ गया ना। तो आप इंशाल्लाह बनाइएगा, गरम गरम इसको आप खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। लास्ट में मैंने इसमें हरी मिर्ची, हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल कर दिया था। तो इस तरह से हमारी कढ़ी ये तैयार हो गई। सबके कढ़ी बनाने का मुख्तलिफ़ अंदाज़ होता है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो इंशाअल्लाह आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे, आपको पसंद आएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।